स्वागत है पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का और स्वागत है आप सब लोगों के हृदय की उस असीम श्रद्धा का जो प्रतिवर्ष इस दिव्य पर्व की आराधना संपन्न करते हैं और अपने हृदय को शुद्ध, पवित्र और निर्मल करने का सौभाग्य पाते हैं। यों तो जिस देश की माटी पर हम जन्मे हैं, इस देश की माटी में इतने पर्व संपन्न किए जाते हैं कि शायद वर्ष भर में उतने दिन भी न होते हों। कभी किसी गांव में कोई पर्व मनाया जा रहा है, कभी किसी नगर में कोई पर्व मनाया जा रहा है, कभी किसी समाज में कोई पर्व मनाया जा रहा है, कभी किसी पंथ, परंपरा और परिवार में कोई पर्व संपन्न किया जा रहा है। पर्वों के अलग अलग रूप रूपाए हैं। किन्हीं पर्वों में लोग जाते हैं मंदिरों में और जाकर अपने देवी देवताओं के दर्शन करते हैं और चढ़ावा चढ़ाकर आते हैं। किन्हीं पर्वों में लोग दिन भर भूखे रहते हैं और रात को चांद देखने के बाद भोजन स्वीकार किया करते हैं, और किन्हीं पर्वों में लोग नीमड़ी का पूजन करने के बाद आहार स्वीकार करते हैं। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिन पर्वों में लोग दीप जलाया करते हैं, कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिन पर्वों में लोग रंग उड़ाया करते हैं, कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिन पर्वों में लोग राखी के धागे बांधे करते हैं। पर्व तो खूब सारे हैं, ढेर सारे पर्व हैं, अलग अलग तरह के पर्वों के रूप रूपाए हैं, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जिस पर्व में आज हम प्रवेश कर रहे हैं, यह पर्व आत्मशुद्धि का पर्व है। जैसे सागर में सारी नदियां आकर समाहित हो जाया करती है, वैसे ही पर्युषण पर्व है कि जिसमें दुनिया भर के सारे पर्व एक साथ आकर समाहित हो जाया करते हैं। न तो इस पर्व में दीप जलाए जाते हैं, न इस पर्व में रोशनियां किया जाती है, न इस पर्व में नए कपड़े पहनने की कोई व्यवस्था होती है, न ही गहनों का श्रृंगार होता है, न ही कोई तीज त्योहार की पूजा होती है, न ही रंग उड़ाया जाता है। पर यह वो पर्व है जो व्यक्ति को शुद्ध करता है। ये वो पर्व है जो व्यक्ति की भाव दशा को निर्मल करता है। ये वो पर्व है जो व्यक्ति के अंतःकरण को निर्मल और पवित्र करता है। अरे ये तो वो पर्व है जिसमें व्यक्ति के भीतर का अहम तो मिट जाता है और भीतर में सोया हुआ अरहम जग जाया करता है। ये तो वो पर्व है कि जिसमें व्यक्ति की मूर्छा, व्यक्ति की आसक्ति मिट जाया करती है और व्यक्ति के भीतर सचेतनता का दीप जल जाया करता है। ये तो वो पर्व है कि जिस पर्व में व्यक्ति के मन में पलने वाला प्रतिशोध, व्यक्ति के मन में पलने वाली वैर विरोध की गांठें, व्यक्ति के मन में पलने वाला एक दूसरे के प्रति मिथ्या दंभ, या फिर व्यक्ति के भीतर पलने वाली कटुता, या अपने किसी व्यवहार से अगर दूसरे को पहुंचाई गई ठेस, इन सब से मुक्त होने का पर्व है। ये पर्व कषाय को मिटाता है और प्रेम को जगाता है। ये पर्व क्रूरता को हटाता है और करुणा के दीप जलाता है। ये पर्व आदमी की जिंदगी में मानवता के भीतर कटुता और कषाय के वातावरण को खत्म करता है और जिंदगी में प्रेम के और मैत्री के फूल खिलाया करता है। अरे भाई, ये पर्युषण पर्व तो वो पर्व है जिस पर्व में व्यक्ति अपने मन में पलने वाली वैर विरोध की गांठों को खोल लेता है और अपने मन को निर्ग्रंथ और मुक्त कर लेता है। इसलिए ये जो 8 और 9 दिन का पर्वाधिराज पर्युषण है, ये तो जीवन शुद्धि का पर्व है। दीप तो जलाता है व्यक्ति इसमें, पर कोई माटी का दीप नहीं जलाता, अपने ही भीतर सोई हुई चेतना का दीप जलाता है व्यक्ति। होली तो खेलता है व्यक्ति, पर किन्हीं रंगों से होली नहीं खेलता, अपितु अपने ही भीतर पलने वाले कषायों की होली जलाता है। कोई लकड़ियों की होली नहीं जलाता, अपने भीतर जो क्रोध और कषाय, मान और माया, राग और द्वेष, कलह और कटुता, इन सब के जो व्यक्ति ने अपने भीतर संग्रह कर रखा है, इन होलिकाओं का व्यक्ति दहन करता है और अपने आप को मुक्त,
परिमार्जित, शुद्ध, निर्मल और आनंदित महसूस करता है। इसलिए ये पर्व एक विज्ञानशाला में प्रवेश है, जीवन की विज्ञानशाला में प्रवेश है, जहां पर हम प्रतिदिन अपने भीतर प्रवेश करके देखेंगे मेरे भीतर कौन कौन से कषाय है। देखो भाई, दोष किसी से भी हो सकता है, दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। संत है तो संत से दोष हो सकता है, और गृहस्थ है तो गृहस्थ से भी दोष हो सकता है। कोई गुरु है तो गुरु से भी कोई दोष हो सकता है, और कोई शिष्य है तो शिष्य से भी कोई दोष हो सकता है। दुनिया में निर्दोष भला कौन रह पाया है? और तो और भगवत पुरुषों के जीवन में भी कहीं ना कहीं से कोई दोष की चेतना, कहीं ना कहीं कोई दोष का आवरण उनकी चेतना पर आ जाता है, और जीवन में किसी प्रकार का दोष उनसे संभावित है। दोष होना ये हर किसी व्यक्ति के जीवन में संभावित है, लेकिन ये पर्युषण पर्व के वो पर्व है जहां पर व्यक्ति उठाता है साबुन। साल भर तक व्यक्ति साबुन घिसता रहा, कभी लक्स, कभी पियर्स, कभी रेक्सोना, कभी डव। साल भर तक व्यक्ति साबुन घिसता रहा और अपने शरीर पर लगे हुए मैल को उतारता रहा। लेकिन ये 9 दिन और ये 8 दिन ये फिर से एक नई साबुन को उठाना है, और वो प्रेम की साबुन, क्षमा की साबुन, मैत्री की साबुन, और उस साबुन से अपनी आत्मा पर जो मैल हमने साल भर तक चढ़ाया है, उस साबुन को घिस घिस कर अपने मन पर, अपनी आत्मा पर, अपने चित्त पर जो हमने वर्ष भर तक मैल लगाया है, उस मैल को हटाने का धोबी घाट है ये तो, कि जहां पर व्यक्ति अपने भीतर में पड़े हुए मैल को हटाएगा और भीतर में जम चुकी कालीमा को छटाएगा। ये 9 दिन का, ये 8 दिन का वो धोबी घाट है कि जहां पर व्यक्ति अब तक तो तन को धोता रहा, कपड़ों को, वस्त्रों को धोता रहा, अब वस्त्रों को नहीं, कपड़ों को नहीं, अब तन को नहीं। तन को तो बहुत मांजा जा चुका है, अब मांजना है मन को। और ये पर्व व्यक्ति के मन को मांजता है, व्यक्ति के मन को शुद्ध और पवित्र करने की प्रेरणा देता है। ये व्यक्ति की मनोदशा को सुधारता है, व्यक्ति की भाव दशा को निर्मल और पवित्र करता है। इसलिए ये तो अपने आप में प्रयोगशाला है। हम 8 दिन तक प्रयोग करेंगे, कुछ आज कोशिश करेंगे, देखेंगे, टटोलेंगे मेरे मन में किस किस के प्रति कषाय है, मेरे मन में किस किस के प्रति द्वेष की ग्रंथि है, मेरे अंतर मन में किस किस के प्रति विपरीत भाव अब तक जगे चुके हैं। मैं उन सब से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करूंगा। और ये पुनः पुनः आज भी हम करेंगे। थोड़े कर्म आज धोएंगे, जरूरी नहीं है कि आज धुप जाए, कल फिर धोने का प्रयास करेंगे, परसों फिर धोने का प्रयास करेंगे। अरे कपड़ा इतना गंदा हो चुका है कि 5-7 बार साबुन नहीं लगाएंगे तब तक ये पूरी तरह से साफ होने वाला नहीं। और हम 9 दिन तक लगातार प्रयास करेंगे कि अपने मन की दशा को हम किस तरह की सुधार सकें। ये 8 दिन वर्ष भर के शुद्धिकरण के दिन है। ये पर्युषण के दिन व्यक्ति के वर्ष भर के शुद्धिकरण के दिन है, मनोदशा को शुद्धि करने के दिन है, भाव दशा को शुद्ध करने के दिन है। इसलिए अगर इन दिनों में मंदिरों में रोशनी हो या न हो कोई खास बात नहीं। अगर आपके मंदिरों में आपने दिए जलाए कि नहीं, मोमबत्तियां जलाई कि नहीं, और बल्बों की रोशनी की कि नहीं, कोई खास बात नहीं है। क्योंकि ये पर्व मंदिरों में रोशनी करने के लिए नहीं है, ये पर्व तो अपने आप को रोशन करने के लिए है। ये पर्व केवल मंदिरों को रोशन करने के लिए नहीं, ये पर्व तो अपने आप को रोशन करने के लिए है। ताम झाम और इन सब व्यवस्थाओं से मुक्त होकर, दिखावा, आडंब और पहनावे से मुक्त होकर व्यक्ति शांत भाव से अपने भीतर उतरता है, झांकता है, परखता है। ओह, तो मुझसे वर्ष भर में ये दोष हुए, मैंने इन लोगों का दिल दुखाया, मैंने तब अपनी वाणी का इस तरह से व्यवहार किया कि उस वाणी के व्यवहार से मैंने अमुक लोगों के दिलों को दुखाया है। मैं जाऊंगा उनके घर और जाकर उनको सॉरी कह दूंगा। हाँ, मैंने तब ऐसा व्यवहार किया था कि उस व्यवहार के कारण लोगों के दिलों को मैंने दुख पहुंचाया।
मेरे वाणी के कारण, मेरे व्यवहार के कारण, मेरे कृत्य के कारण, मेरे कर्म के कारण और मेरे किसी भी प्रकार के व्यवहार के कारण अगर किसी के अंतःकरण को जरा सा भी ठेस लगी, थोड़ी सी भी ठेस लगी, थोड़ी सी भी पीड़ा हुई, तो मैं अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जाकर उनसे क्षमा मांग लूंगा। मेरे भाई याद रखना, ये सिद्धांत तो तब से लेकर अब तक मानवता के लिए कल्याणकारी रहा है कि दुनिया में क्षमा देने वाला महान नहीं होता, दुनिया में महान होता है तो क्षमा मांगने वाला महान होता है। प्रतिशोध कभी महान नहीं होता, वैर विरोध कभी महान नहीं होता। अरे एक सम्राट के प्रतिशोध की बजाय एक भिखारी की क्षमा कहीं ज्यादा महान हुआ करती है। एक सम्राट के दिल में अगर प्रतिशोध पल रहा है, वैर विरोध पल रहा है, कषाय की ग्रंथि पल रही है, एक सम्राट के कषाय और वैर विरोध के बजाय किसी भिखारी के द्वारा मांगी गई क्षमा कहीं ज्यादा महान होती है। याद करो, उन घटनाओं को याद करो जो घटनाएं आपके मन को दुखी कर रही है। आपने यूं ही किसी का अपमान कर दिया, आपने गुस्से में आकर किसी को दो कटु शब्द कह दिए, आपने लोभ में आकर किसी के प्रति गलत व्यवहार कर दिया, आपने माया में आकर किसी का अपमान कर दिया, आपने मान और अहंकार में भरकर किसी के दिल को दुखी किया और किसी का समाज में अपमान करने का प्रयास किया। हर चीज का व्यक्ति आत्मावलोकन करे कि मेरे द्वारा इस तरह के गलत व्यवहार, गलत कर्म, गलत कृत्य किए गए और मैं आत्मावलोकन करके उनसे मुक्त हूं। देखो भाई, अगर आपने किसी के प्रति गलती की है, याद रखना, जब तक आप उस गलती को नहीं सुधार लेते, अपनी भूल के लिए माफी नहीं मांग लेते, भले ही आप अहंकार के पुतले बनकर रह जाएं, पर याद रखना आप अपने आप को कभी शांत महसूस नहीं कर पाएंगे। माफी मांगना यानी अपने आप का उपचार करना है। अगर आपको लगता है किसी प्रकार का आपके द्वारा कोई कृत्य किया गया, किसी का उससे आपका दिल दुखा, आपने किसी के मन को दुखाया, किसी को पीड़ा दी और उसके बाद आप बीमार पड़ गए हैं, आप रोग से मुक्त होने के लिए पहला प्रयोग कीजिए, जिसके प्रति आपके अंतर्मन में वैर विरोध के भाव है, आप उसके घर जाइए। माफी एक दवा है जो आपके मन को शुद्ध, पवित्र और निरोगी बनाती है। माफी मांगना एक दवा है और आप जैसे ही उससे माफी मांग लेंगे, आप महसूस करेंगे थोड़े आप हल्के हो गए हैं। भले आज ही प्रयोग करके देख लेना। जैसे ही आप माफी मांग लेंगे, जैसे ही आप किसी से क्षमा मांग लेंगे, क्षमा मांगने के साथ आप महसूस करेंगे आप थोड़े बोझ से हल्के हो गए हैं, थोड़ा दिल आपका हल्का हो गया है, अपने आप को आप स्वस्थ महसूस करेंगे, अपने मन को आप प्रसन्न महसूस करेंगे। भले ही आप सास हैं, हो सकता है गलती बहू से हुई हो, पर आपने छोटी सी गलती पर इतना ज्यादा माहौल बिगाड़ दिया था, इतनी ज्यादा डांट डपट कर दी थी, इतना ज्यादा गुस्सा कर बैठे थे कि जिससे विगत 4 महीने से लगातार घर का माहौल खिंचा 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 रहा। प्रयोग करके देखना, आज कर लेना, कल कर देना, जिस दिन तुम्हारी आत्मा गवाही दे उसी दिन कर लेना, और जिस दिन यह प्रयोग कर लोगे समझ लेना उसी दिन तुम धार्मिक हो गए, उसी दिन पर्युषण हो गया, उसी दिन संवत्सरी हो गई, उसी दिन पापों से मुक्त हो गए और निर्भर हो गए। और प्रयोग ये करना, बहू के पास जाना, थोड़ी हिचक तो आएगी क्योंकि अब तक आदत नहीं रही है छोटों से सॉरी कहने की, तो थोड़ी हिचक आएगी। हो सकता है कि 2 पल के लिए भीतर में सोया हुआ अहंकार भी जगे, अरे मुझे बहू की क्या गरज है, मैं भला क्यों माफी मांगू, मैं भला क्यों सॉरी कहूं, मैं भला अपने आप को क्यों झुकाऊं, क्या वो घर की सास है या मैं घर की सास हूं, वो घर की मालकिन है या मैं घर की मालकिन हूं। लेकिन मैं तो आपको ये उपाय बता रहा हूं जिससे आप थोड़े हल्के हो जाएंगे, थोड़े निर्भर हो जाएंगे, थोड़े स्वस्थ हो जाएंगे, थोड़े मन से प्रसन्न हो जाएंगे और घर के माहौल को स्वर्ग बनाने में आप निमित्त बन जाएंगे। यह पर्युषण करता क्या है, जिंदगी को स्वर्ग बनाता है, घर परिवार को स्वर्ग बनाता है, रिश्तों में मिठास घोलता है, पारस्परिक कलह को मिटाता है और एक दूसरे के भीतर प्रेम और मिठास की गंगा यमुना बहाता है। पर्युषण का यही तो काम है, पर्युषण यही तो करता है। और आप ये प्रयोग करके देखना, मन अगर गवाही दे दे तो आज ही कर लेना, और लगे नहीं अभी सोचना बाकी है तो सोच लेना, आज सोच लेना, कल सोच लेना, परसों और सोच लेना, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें और 9वें दिन सोच लेना। लेकिन याद रखना, अंतिम दिन सोचते सोचते अगर आपका मन ये गवाही दे मैं सॉरी कहूंगी, तो समझना ये तुम्हारे पुण्य का उदय है, और गवाही दे कि मैं सॉरी नहीं करूंगी तो समझना ये तुम्हारे जीवन में पाप का उदय है। अभी नरक को और भोगना है और इसलिए आप सॉरी कहने को तैयार नहीं।
क्षमा तो जब भी मांगे वो महान पल है। क्षमा तो जिससे भी मांगा जाए उससे अपने रिश्तों में मिठास घोलने की प्रक्रिया है। मेरे भाई, वर्ष भर तक आपने नींबू का काम किया है और खटास ही खटास घोला है। मैं जानता हूं कि नींबू का काम करके आपने खटास घोला है और उस खटास को निकालना आपके हाथ में नहीं है। पर मेरे कहे आज एक काम जरूर करना, नींबू के खटास में थोड़ा सा शक्कर का मिठास घोल देना, ताकि वो खटास खटास न रहे, वो भी स्वादिष्ट शिकंजी बन जाए। थोड़ा मिठास घोल देना। खटास तो रहा है साल भर तक, पर थोड़ा सा अगर आप 2-4 चम्मच शक्कर, मिठास की, क्षमा की, प्रेम की, मैत्री की, गले लगाने की, एक दूसरे के करीब आने की, जुड़ने की, अगर आप अपने आप को इस तरह आगे बढ़ाएंगे, जो अपने आप से पहले पहल करेगा घर में बड़ा वही कहलाएगा जो सॉरी कहने के लिए इस पर्यूषण में पहली पहल करेगा। जो अपनी शुरुआत करेगा पहल करने की, जेठ है कोई दिक्कत नहीं, अपनी छोटे भाई की बहू पत्नी से जाकर सॉरी कहने में संकोच मत खाओ। अरे भाई, भगवान ने तो कहा था जो क्षमा करता है वो महान होता है, पर उससे भी ज्यादा महान वो होता है जो क्षमा मांगता है। निर्भर हो जाओगे, हल्के हो जाओगे, चित्त निर्मल हो जाएगा, भाव दशा शुद्ध हो जाएगी और तुम्हें लगेगा कि बंधन हाथ से छिटक गए, मुक्ति मेरे करीब आ जाएगी। खोलो मन की गांठें, क्योंकि पर्युषण पर्व मन की गांठों को खोलने की प्रक्रिया है। भगवान से जब पूछा गया कि भंते प्रभु जरा एक बात तो बताएं कि दुनिया में बंधन क्या है, भगवान श्री मौन रहे। थोड़ी ही देर में शिष्यों ने फिर पूछा कि प्रभु अगर आप ये नहीं बताना चाहते कि बंधन क्या है तो जरा यही बता दें कि इस दुनिया में मोक्ष क्या है। भगवान फिर मौन रहे और पता नहीं अचानक भगवान श्री को क्या सूझा कि उनके पास एक रुमाल पड़ा था। उन्होंने रुमाल को उठाया, खोला और पता नहीं अचानक क्या सूझा, उन्होंने रुमाल में धीरे से हौले से मुस्कुराते हुए यूं गांठ लगा दी। आप देख रहे हैं ना, मेरी लगी हुई गांठ को आप देख रहे हैं ना, देखो। और भगवान श्री ने कुछ नहीं किया, इसी तरह गांठ लगा दी। आधा मिनट तक बैठे रहे और एक प्यारी सी मुस्कान ली और धीरे से अपने रुमाल में लगाई हुई गांठ को उन्होंने खोल दिया, रुमाल को समेटा और समेटकर भगवान ने रुमाल को रख दिया। थोड़ी देर के बाद जब स्वाध्याय का समय पूर्ण हो रहा था तो उठते उठते शिष्यों ने फिर पूछा, भंते हमने आपके श्री चरणों में आज हमने एक जिज्ञासा व्यक्त की थी और वो थी कि आप कृपया समाधान करें, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, थोड़ी देर पहले ही तो मैंने तुमको जवाब दिया था। शिष्यों ने पूछा, जवाब? आप तो इतनी देर से मौन रहे, आप तो केवल रुमाल को आपने उठाया, गांठ लगाई और गांठ को खोला। भगवान ने कहा, मेरी तरफ से यही तो जवाब है। शिष्यों ने कहा, मतलब? तो भगवान ने फिर से रुमाल उठाया और फिर से लगाई गांठ। मेरे शिष्यों समझ लो, दुनिया में बंधन यही है। अगर तुम्हारे मन में क्या है? गांठ, गांठ, बस यही है बंधन, बस यही है ईगो, बस यही है कषाय, बस यही है राग द्वेष की धारा, बस यही है संसार। तो शिष्यों ने कहा, फिर मोक्ष क्या है? भगवान ने कहा, एक पल की घटना मोक्ष है और वो है इस अपने मन की गांठ को खोल लो। जिसने खोली मन की गांठ वो मोक्ष के करीब गया और जिसने बांधी मन में गांठ वो संसार के दलदल में धंसता चला गया। इतना सा तो विज्ञान है धर्म का, कोई लंबे चौड़े शास्त्र पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। मेरी माता जी, मेरी बहनों, थोड़ा सा ही बड़प्पन दिखा दो और अपने आप को धार्मिक बनाने के लिए तीर्थों में जा पाओ या न जा पाओ, मंदिर जा पाओ या न जा पाओ, 8 दिन के उपवास कर पाओ या न कर पाओ, पूजा आराधना ले पाओ न ले पाओ, चढ़ावा चढ़ा पाओ न कर पाओ, बोलियां बोल पाओ न बोल पाओ, केवल इतना सा कर लो। अगर आप बहू है तो भी, सास है तो भी, देरानी है तो भी, जेठानी है तो भी, भाई है तो भी, पिता है तो भी, बेटे हैं तो भी, केवल एक काम कर दो, वो है खोल लो, खोल लो, खोल लो और वो अपने मन की गांठ खोल लो और सॉरी कहने का बड़प्पन दिखा दो। बस
पर्युषण इसके अलावा हमसे और कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। केवल इतना सा चाहता है कि मन की गांठ खोल लो और सॉरी कहने का बड़प्पन दिखा दो। जिसने किया सॉरी, जिसने कहा सॉरी, जिसने कहा मिच्छामि दुक्कडम, जिसने मांगी क्षमा, भगवान ने कहा उसकी पूरी हुई आराधना। और जो न मांग सका ये क्षमा, वो सामायिक तो करता रहा, प्रतिक्रमण तो करता रहा, सफेद कपड़े पहनता रहा, सत्तों के सत्संग सुनता रहा, आगमों का श्रवण करता रहा, संवत्सरी का उपवास करता रहा, पर भगवान कहते हैं फिर भी भवसागर में भटकता रहा। क्यों? क्योंकि क्षमा न मांग सका, सॉरी न कह सका, अपने मन की गांठ न खोल सका और मिच्छामि दुक्कडम का पवित्र पाठ मुंह से उच्चारित न कर पाया। ताम झाम इस पर्व की आत्मा नहीं है। जलने वाली रोशनी और बल्ब, जलने वाली मोमबत्तियां और दिए कि मंदिरों की फूलों से सजावट की जाए, इस पर्व की ये आत्मा नहीं है। इस पर्व की आत्मा तो मन को निर्मल करने की है, हृदय को निर्मल करने की है, अपनी भाव दशा को निर्मल करने की है। ये तो पर्व बातों को सुलझाने का पर्व है, उलझाने का पर्व नहीं है। सावधान रहना, इन 9 दिनों में कोई भी बात उलझ न जाए, सुलझा लो। जो वर्ष भर में कोई बात हो गई है, कह दी गई है, भूल से निकल गई है, ज्ञात या अज्ञात, जाने या अनजाने, होश या बेहोश, किसी भी रूप में तुम्हारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अच्छा या बुरा व्यवहार किसी के प्रति हो चुका, लेकिन उस व्यवहार ने अगर किसी के मन को ठेस पहुंचाई, सुलझा लो। इसलिए ये पर्व सुलझाने का पर्व है, उलझाने का पर्व नहीं है। इसलिए इन 9 दिनों में भूल चूक कर किसी से उलझना मत। कोई कुछ कह दे, मजाक कर दे, व्यंग्य कर दे, तुम्हारा अनादर कर दे, तुम्हारे प्रति गलत व्यवहार कर दे, आपके प्रति गलत टिप्पणी कर दे, तो भी उससे उलझना मत। क्योंकि ये पर्व किस काम के लिए है? उलझने के लिए नहीं है। किसके लिए? सभी बोलो तो, सुलझने के लिए है। जो उलझने बन चुकी है, जो उलझने हम बांध चुके हैं, जो गांठें हम बांध चुके हैं, इन उलझनों से बाहर निकलने के लिए, उन उलझनों को मुक्त करने के लिए और अपने अंतर मन को सुलझाने के लिए है मेरे भाई। अरे देखो तो सही, लोग तो कितने महान होते थे। बड़े बड़े सम्राट भी अपनी गलती होने पर क्षमा मांग लिया करते थे। और जिसने मांगी क्षमा, जिसने कहा सॉरी, जिसने दिया मिच्छामि दुक्कडम, पाप से मुक्त हो गया। बड़ी प्यारी कहानी है, बड़ी प्यारी कहानी है। और कहानी इतनी सी है, बात तब की है जब गुलामों का जमाना था। जमाना गुलामों का था। और मैं जिसकी कहानी कह रहा हूं वो मोहम्मद साहब के नाती खलीफा हुसैन की है। इस्लाम के जो अंतिम पैगंबर हुए मोहम्मद साहब, उनका जो नाती हुआ जिसका नाम था खलीफा हुसैन, उसकी कहानी है। पर कहानी तो किसी की भी हो, चाहे आगम की हो या पिटक की या कुरान की हो या बाइबल की, जो कहानियां मन को प्रभावित करती है, मन को बदलती है, जीवन को दिशा देती है, वो हर कहानी पढ़ी जानी चाहिए, सुनी जानी चाहिए। जमाना गुलामों का था और गुलाम अगर छोटी सी भी गलती कर दे तो राजा उसे केवल मृत्यु दंड देता था, और कोई दंड की वो प्रथा जानता ही नहीं था, और कोई व्यवस्था वो जानता ही नहीं था। किसी ने छोटी सी भी गलती की, ले जाओ इसको सूली पे लटका दो, ले जाओ इसको फांसी पे लटका दो, ले जाओ इसको जहर का प्याला पिला दो, ले जाओ इसका कत्ल कर दो। बस दंड के नाम पर एक ही दंड, और वो था मृत्यु दंड, सजा ए मौत, बस। और एक दिन खलीफा हुसैन राजमहल में बैठा हुआ सुबह की नमाज अदा कर रहा था। उनका गुलाम हाथ में भगोने में गर्म पानी लेकर जा रहा था, तपेले में गर्म पानी लेकर जा रहा था। संयोग की बात थी कि जहां पर राजा सम्राट नमाज अदा कर रहे थे, वहीं पर उसके हाथ से भगोना छिटक गया। गर्म पानी की कुछ बूंदें जाकर गिरी खलीफा हुसैन पर। गुलाम कांप गया, क्योंकि उसे पता था आज उसकी मौत तय है। क्योंकि खलीफा जब भी सजा देता है तो किसकी सजा देता है? मौत की सजा देता है। उसकी मौत तय है। वो तो कांपता हुआ वहीं बैठ गया। सामने कुरान की किताब पड़ी थी, उसने कुरान की उस पवित्र किताब को खोला और उसके पाठ को, उसकी आयतों को पढ़ने लगा, जिसमें पहली आयत थी, उसकी पहली आयत थी, जन्नत उनके लिए है
जन्नत उनके लिए है जो अपने गुस्से को अपने काबू में रखते हैं। और ये बात जैसे ही गुलाम ने बोली अपने मुंह से कुरान की आयत को पढ़ते हुए कि जन्नत यानी स्वर्ग उनके लिए है जो अपने गुस्से क्रोध को काबू में रखते हैं, कि तभी खलीफा हुसैन जो नमाज अदा कर रहा था उसने कहा, हां हां तू मुझे क्या कहता है, मेरा गुस्सा मेरे काबू में है। गुलाम को लगा कि जैसे बात सम्राट पर प्रभाव डाल रही है, और तब उसने कुरान की दूसरी आयत पढ़ी, और वो दूसरी आयत थी, और जन्नत उनके लिए है जो दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं। जब ये आयत खलीफा हुसैन के कान में गई, उसे लगा कि जैसे कुरान में उसी के लिए बात कही जा रही है। उसने कहा, हां हां तू मुझे क्या बताता है रे, तू मुझे जीवन का कुरान का पाठ पढ़ाता है, मैंने तेरी गलती को माफ कर दिया, जा। और गुलाम को लगा कि चमत्कार हो गया। गुलाम तो हृदय से आनंदित प्रसन्न मुस्कान से भर उठा, और तब उसने कुरान की तीसरी आयत पढ़नी शुरू की। और वो तीसरी आयत थी, खुदा उनसे प्यार करते हैं जो औरों के प्रति दयालु होते हैं। जब ये बात खलीफा हुसैन के कान में गई, वो नमाज को पढ़ती हुई, नमाज को चलती हुई, नमाज को बीच में छोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आत्मा ऐसे हिल गई, उसे लगा कि कुरान की तीसरी बात भी उसी के लिए कही जा रही है, क्योंकि वो जीवन भर केवल क्रूर ही क्रूर रहा, वो क्रोध में ही जिया, लोगों को दंड ही देता रहा, क्रूर ही बना रहा। उसे लगा कि जैसे ये बात भी उसी के लिए कही जा रही है, और उसने झट से अपनी जेब में से दिनारों की थैली निकाली, और निकालकर उसने गुलाम के हाथों में 500 दिनारों की थैली सौंपी, गले लगाया, कहा, जा, मैंने तुझे गुलामी से मुक्त कर दिया, ये दिनारें साथ में ले जा। गुलाम तो चला गया, लेकिन उस सम्राट खलीफा हुसैन के जीवन को प्रेम, शांति और आनंद से भर गया। और तब खलीफा हुसैन को लगा कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो क्रोध में नहीं, वो दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो प्रेम और शांति में है। दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वह क्रूरता में नहीं, दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो दयालुता में है, वो प्रेम में है, वो करुणा में है, वो एक दूसरे से क्षमा मांगने में है, वो एक दूसरे से सॉरी कहने में आदमी के जीवन का स्वर्ग है। गुलाम तो चला गया, पर जाते जाते सम्राट की आत्मा को सुधार गया। और तब सम्राट ने जो अब तक लोगों को दंड देता था, उसने लोगों को प्रेम देना शुरू कर दिया। जो लोगों की गलतियों पर गुस्सा खाया करता था, वो उन गलतियों पर शांति से सोचना शुरू कर दिया। और जो अब तक औरों के प्रति क्रूर बना रहता था, वो औरों के प्रति दयालु हो गया। बात तब की चली गई, पर जिंदगी भर तक याद रखने की बात हो गई, और वो है, खुदा उनसे प्यार करते हैं जो दयालु होते हैं, जन्नत उनके लिए है जो अपने गुस्से को, सभी बोल लो, सभी बोल लेंगे, एक साथ हम बोलेंगे इस पर्युषण के पहले दिन, प्रेम और शांति और आनंद से एक स्वर में हम बोलेंगे, जन्नत उनके लिए है जो अपने गुस्से को अपने याद रखना, याद रखना और जीवन भर याद रखना। और जन्नत उनके लिए है जो दूसरों की गलतियों को, ईश्वर और खुदा उनसे प्यार करते हैं जो औरों के प्रति दयालु होते हैं। यही तो कहता है पर्युषण, यही कहता है कल्पसूत्र, यही है आगमों की आत्मा, और यही है जीवन की सीधी सादी सरल धर्म की परिभाषा। बस सीधा साधा धर्म का सरल सौम्य मार्ग है ये। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, तो प्रभु तो हमारे लिए जीवन का वो पाठ छोड़कर गए कि मेरे भक्तों, जीवन भर याद रखना, अगर मैं शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर सकता हूं, कृष्ण अपने हर भक्त से कहते हैं कि जीवन भर याद रखना, मैं अगर शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर सकता हूं, तो तुम ये पर्युषण पर्व में केवल एक काम करना, किसी की 9 गलतियों को माफ करने का बड़प्पन जरूर दिखा देना। भगवान कृष्ण इस पर्युषण पर्व पर हमसे यही तो कहते हैं। महावीर हमें जीवन का यही तो पाठ पढ़ा रहे हैं मेरे वत्स, कि मैं अगर मेरे कानों में कीले ठोके जाए साधना काल में, और मैं उन कानों में ठोके जाने वाले कीलों को प्रेम और शांति से सहन कर रहा हूं, तो केवल एक काम करना, अगर मेरा भक्त है, साल भर मंदिर न जा पाया कोई दिक्कत नहीं, मेरी पूजा न कर पाया कोई दिक्कत नहीं, मेरी माला न जप पाया कोई दिक्कत नहीं, मेरे मंत्रों का उच्चारण न कर पाया कोई दिक्कत नहीं, मेरे नाम पर 2 पैसे खर्च न कर पाया कोई दिक्कत नहीं, पर एक काम करना, मैंने अगर किसी के द्वारा कानों में ठोके जाने वाले कीलों को प्रेम से सहन किया, तो केवल एक
एक काम करना, तुम्हारे कानों में किसी के 2 कड़वे शब्द आ जाए तो शांति से सहन कर लेना, बस तुम्हारा पर्युषण हो जाएगा, तुम्हारी संवत्सरी हो जाएगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारी शांति मिल जाएगी, तुम प्रेम में, मैत्री में और जिंदगी के आनंद में फूल बन जाओगे। केवल इतना सा काम कर लेना, मेरे कहे इतना सा काम कर लेना। प्रभु महावीर इतना ही तो हमसे कहना चाह रहे हैं और इतना ही हमारी जिंदगी में कराना चाह रहे हैं, और इसीलिए वो प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व देते हैं। मैं सोचा करता हूं ये हर वर्ष कहां, 10 साल में एक बार दे देते हैं, 20 साल में एक बार, जिंदगी में एक बार कर लो, प्रतिवर्ष देते हैं। क्योंकि कषाय, क्रोध, वैर, विरोध, गांठें रोज बरोज हम बांधते हैं। भगवान कहते हैं खोल लो। अच्छा तो ये होगा, अगर आज गलती हुई है तो आज ही सॉरी कह दो। जब तक तुमसे किसी के प्रति कोई गलती हुई है और जब तक अपनी ओर से सॉरी नहीं कह देते, अपनी ओर से क्षमा नहीं मांग लेते, अपनी ओर से मिच्छामि दुक्कडम नहीं दे देते, भगवान कहते हैं तब तक पानी भी मत पियो। क्योंकि गलती की है तो माफी मांगने का बड़प्पन दिखाओ। और अगर लगता है तुम्हारे भीतर इतना बड़प्पन नहीं है तो 15 दिन में एक बार आत्मावलोकन कर लो और जिसके प्रति कोई गलती हुई है उसको सॉरी कह दो। लगता है ये भी नहीं कर सकते, भगवान कहते हैं महीने में एक बार। जो झुका रहता है वो आम के रस से भरा रहता है, जो अकड़ा रहता है वो कच्ची केरी केवल अचार डालने में काम आती है और कोई काम नहीं आया करती। मिठास से आदमी तभी भरता है जब झुकता है। घड़ा पानी में है, जिंदगी भर तक पानी में है, जिंदगी भर तक पानी में है, लेकिन वो घड़ा याद रखे पानी में रहकर भी कभी उसके भीतर पानी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो झुकता नहीं। और जिस दिन घड़ा पानी में झुक गया उस दिन प्रेम के पानी से लबालब भर जाएगा। जिस दिन झुक गया, जिस दिन झुक गया, अरे अपनी जिंदगी में प्रेम, मिठास, विनम्रता का ग्रीस अपनी जीवन की गाड़ी में लगाए रखिए। अपने परिवार की गाड़ी में, जीवन की गाड़ी में, घर की गाड़ी में, व्यापार की गाड़ी में विनम्रता का, प्रेम का, मिठास का ग्रीस लगाइए, ताकि जो जिंदगी में खटर 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 चल रही है वो थोड़ी कम हो सके, ये खटर पटर थोड़ी कम हो सके और जीवन की गाड़ी आराम से चल सके। थोड़ा ग्रीस लगाइए प्रेम का, विनम्रता का, मिठास का, और ये ग्रीस जीवन की गाड़ी की खटर पटर को कम करेगा। जे नमे ते सहु ने गमे, जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है। विनम्र आदमी सबको सुहाता है। हम तो भगवान से रोज कहते हैं, भगवान कभी तुम्हें लगे कि हमसे कुछ छीनना है, कभी तुम्हें लगे कि हमसे कुछ छीनना है तो जो हमारी संपदा दिखाई देती है सारी छीन लेना। तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ छीनना है तो हमारी ज्ञान को छीन लेना। अरे हम जो अच्छा बोल पा रहे हैं उसको छीन लेना। पर भगवान एक कृपा करना, हमारी जिंदगी से एक चीज कभी मत छीनना, और वो है हमारी विनम्रता। इस विनम्रता को हमसे कभी मत छीनना, क्योंकि जहां पर विनम्रता है वहां सब कुछ है, और जहां विनम्रता नहीं वहां कुछ नहीं। लिख लो अपनी जीवन की डायरी में, अहंकार में आदमी फूल तो सकता है पर फैल नहीं सकता है। ये पर्युषण पर्व, ये आत्मशुद्धि का पर्व, ये हृदय शुद्धि का पर्व, ये कषाय मुक्ति का पर्व, ये अपने अंतःकरण को, अपने अंतर मन को निर्मल और पवित्र करने का दिव्य पर्व है। ये हमें यही तो कहता है कि ज्ञात और अज्ञात में भूल संभव है। आदमी भूलों का पुलिंदा है, भला किससे भूल नहीं होती। जो भूल पे भूल करे उसे शैतान कहते हैं, जो भूल करे उसे इंसान कहते हैं, लेकिन जो अपनी भूल को सुधार ले उसे दुनिया में भगवान कहते हैं। जो आदमी अपनी भूलों को सुधार ले, मैं अपने कृत कारित अनुमोदित, अपने द्वारा किए हुए, कराए हुए और समर्थित किसी भी प्रकार के अशुभ प्रकल्प के लिए अपनी ओर से क्षमा मांगता हूं, सॉरी कहता हूं, माफी मांगता हूं, मिच्छामि दुक्कडम देता हूं। भगवान आज के लिए हमें यही जीवन की प्रेरणा दे रहे हैं। खोल लो मन की गांठें, निर्ग्रंथ हो जाओ बांधी हुई है जो गांठें, बहू के प्रति, सास के प्रति, देरानी जेठानी के प्रति, ससुर के प्रति, अपने देवर के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने परिजनों के प्रति, अपने मित्रजनों के प्रति, अपने व्यापारी जनों के प्रति, अपने समाजजनों के व्यक्ति, अपने गांव के किसी व्यक्ति के साथ, अपने नगर के किसी व्यक्ति के साथ, और तो और 84 लाख जीव योनि में कोई भी प्राणी कहीं रह रहा है और उसके साथ जाने अनजाने में तुम्हारे द्वारा किसी प्रकार की कोई गांठ बांध ली गई, खोल लो। मेरे कहे खोल लो, मेरे कहे खोल लो, और इस खोलने मात्र से आप सुखी हो जाएंगे, इस खोलने मात्र से आप धार्मिक हो जाएंगे। मेरे भाई
खोल लो इनको। हम एक नगर में थे, व्यक्ति ने 15 उपवास किए। छोटा नगर था, 15 उपवास किए। तो जिसने 15 उपवास किए उसने अपनी ओर से पूरे गांव के भोजन का आयोजन रखा, सारे परिजनों के लिए भोजन का आयोजन रखा, पूरे गांव के लिए क्या कहते हैं उसको, न्यात का भोजन, जीमणवारी रखी। करीबन 10-12 हजार लोगों का खाना बना। जिस दिन भोजन था उस दिन सुबह सुबह समाज के कुछ प्रमुख व्यक्ति आए और आकर कहने लगे, साहब थोड़ा सा आपको एक काम करना है। हमने कहा फरमाइए। कि साहब थोड़ी सी एक उलझन है, उसे आप लोग अगर चाहेंगे तो वो सुलझ जाएगी, नहीं तो वो हमेशा के लिए बनी रह जाएगी। हमने कहा बताइए काम क्या है। और उन्होंने कहा साहब जिनके 15 उपवास का पारणा है और जिनकी तरफ से आज भोजन है, ये सगे 2 भाई हैं और इन दोनों भाइयों में लगभग 20 साल से परस्पर दुश्मनी पल रही है। एक दूसरे के घर नहीं जाते, ब्याह शादी में नहीं जाते, बातचीत नहीं करते, बोलचाल नहीं करते, एक दूसरे के घर का पानी नहीं पीते, एक दूसरे के घर का नाम नहीं लेते। इतना इन लोगों में आपस में बैर और विरोध है कि जिस समारोह में एक भाई जाता हो उस समारोह में दूसरा नहीं जाता। जैसे शादी का कार्ड देने जाओ तो वो पूछ ही ले, साहब आप उसके यहां भी देकर आए हैं क्या? वो कहे हाँ, तो अपना कार्ड वापस ले जाइए। इतना वैर विरोध है इन दोनों भाइयों में। आप कुछ करें, क्योंकि आपके वचनों का प्रभाव पड़ सकता है और आपके वचनों से शायद इन दोनों भाइयों का वैर विरोध कम हो सकता है। हमारा तो काम यही है भाई, वैर विरोध को मिटाना और प्रेम की गंगा यमुना बहाना। हमारा तो हर शहर में जहां जाते हैं पहला काम है, याद रखना जो साधु होते हैं वो कभी झगड़े नहीं कराते, वो हमेशा प्रेम बढ़ाते हैं। और जो समाज में झगड़े करा दे, समझो वो कभी साधु होते नहीं है। साधु का काम है प्रेम घोलना, संत का काम है मिठास घोलना। अरे संत ही अगर दूरियां पैदा कर देंगे तो दुनिया में मिठास घोलने की जवाबदारी हम किसको सौंपेंगे? ईश्वर ने धरती पर मिठास घोलने की जवाबदारी इन संतों को दे रखी है। तो हम लोग गए उनके घर, समाज के 5-10 प्रतिष्ठित लोग थे, बड़े भाई के था तो हम छोटे भाई के घर गए। जैसे हम घर गए, शायद वो थोड़ा बहुत समझ भी गया होगा कि महाराज क्यों आए हैं आज। जैसे हम घर गए, वो घर के दरवाजे तक आया, हमारा सम्मान पूर्वक भीतर लेकर गया। हम लोग बैठे और अब बात कहाँ से शुरू करें? तो शुरू करते ही हमने पहली बात यहीं से शुरू की। हमने कहा आज तो बड़े सौभाग्य की बात है, आपके घर की ओर से पूरे समाज का भोजन है। तो झट से बोल पड़ा, नहीं महाराज जी आप गलत बोल रहे हैं, हमारे घर से नहीं है, वो जो हमारा भाई है उसके घर से, मेरा कोई लेन देन नहीं है उसमें। मैंने कहा हाँ जी आपका कोई लेन देन नहीं है। पर मैंने कहा बात क्या है? आपका कोई लेन देन नहीं है, बात क्या है? कहा नहीं साहब आप नहीं जानते, वो बड़े अहंकारी हैं, हर बात में ईगो पालते हैं। समाज के बीच मेरा उन्होंने अनादर कर दिया। हमारे बेटी का आना जाना, बोल चाल, लेन देन, वाणी व्यवहार, ब्याह शादी, मरना पड़ना सब हो गई, पर हम एक दूसरे के घर नहीं गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर आज तो आप आ जाइएगा ना, मैं आपको बुलाया हूं। कहते के साथ वो तो बिल्कुल तन्नी गई, नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता। और उसने 25 तरह की जो बड़े भाई ने गलतियां की थी, एक पर एक दनादन सुनाता गया। अरे साहब आपको नहीं मालूम, आपको आए 2 महीने हुए हैं, आपको आए 2 महीने हुए हैं। अरे मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ क्या क्या किया, मेरी जमीन में वो किया और उसने वो किया। देखो भाई, किसी की गलतियां निकालोगे तो 100 गलतियां मिलेगी। आप अगर मुझ में गलतियां निकालेंगे तो आपको 99 मिलेंगी, और विशेषताएं निकालेंगे तो भी 99 मिलेंगी। ये तो आप पर निर्भर है कि आप गलतियां निकालते हैं, विशेषताएं देखते हैं। एक प्रयोग करें, आपके सिर पर देखें क्या है, क्या है? आपके सिर पर क्या है? बाल। और बाल के ऊपर क्या है? पांडाल, है ना? इस पांडाल का रंग कौन सा है? देखो तो ऊपर सफेद है ना। अच्छा छोड़ो पांडाल को, ये मेरी जो चदरिया है ना आपको नजर आ रही है? अच्छा आप बताइए इस चदरिया का रंग कैसा है? सफेद। एक चमत्कार करो, 10 सेकंड में इसको काला करो। करो, 10 सेकंड में काली हो जाएगी, बिल्कुल काली हो जाएगी। अरे ये चदरिया नहीं, इस पूरे पांडाल को 10 सेकंड में काला किया जा सकता है, इस सफेद पांडाल को। और काम केवल एक करना पड़ेगा, आप काला चश्मा लगा लीजिए, सब कुछ काला नजर आता है। जिसकी जैसी नजरें वैसा ही नजारा होता है। उतारो अपने इन काले चश्मों को, जिन चश्मों ने हमेशा औरों के दोषों को देखा है, जिन्होंने हमेशा औरों की बुराइयों को देखा है, जिन्होंने हमेशा औरों के विपरीत तत्वों को देखा है। इस चश्मे को उतारो ताकि तुम औरों की अच्छाइयों को भी देख सको, समझ सको। ये जो हमने काले चश्मे लगा रखे हैं, इन चश्मों ने हमेशा औरों की बुराइयों को देखा है। और तो और अपने बाप की भी बुराइयां नजर आती है, भाई की भी बुराइयां नजर आती है। जिसको हम चाहते हैं उसकी अच्छाइयां नजर आती है, और जिसको हम नहीं चाहते हैं उसकी बुराइयां नजर आती है। क्यों? सीधा साधा सिद्धांत है ना।
आदमी ना तो अच्छा है ना बुरा है, अगर हम चाहते हैं तो हमें अच्छाइयां नजर आएगी, और जिस इंसान चाहना बंद कर दिया तो बुराइयां नजर आएगी। क्यों ना हम सबको चाहें ताकि सब में हमें अच्छाइयां ही नजर आए। हम क्यों ना सबको चाहना शुरू कर दें ताकि सब में हमें अच्छाइयां नजर आए। अपनी बहू को भी चाहें, बेटे को भी चाहें, पड़ोसी को भी चाहें, देरानी को, जेठानी को, सास को, सबको चाहें। अब वो आदमी बिल्कुल तन नहीं गया, नहीं महाराज ऐसा संभव नहीं है, आप इस बात को छोड़ दीजिए, आप तो दूध वगैरह लीजिए, आप और कोई आदेश दीजिए, आप जो कहें मैं कर दूंगा, आप जैसा आदेश दें जो कहें मैं कर दूंगा, पर प्लीज महाराज जी, गुरु जी आप इस बात को छोड़ दीजिए, ये हमारे बहुत पुरानी कहानी है, इस कहानी को हुए 20 साल हो गए, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, कोई संभावना नहीं है। मैंने उसके सिर पे और कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा भैया एक बात तो कर, तुम्हारे घर में कोई पुराना कैलेंडर है? कहने का मतलब, मैंने कहा ये घटना किस साल में हुई थी? कहने लगे कोई 23 साल पुरानी है। मैंने कहा एक काम करो, मैं इसके सुलझाने का कोई रास्ता देखूं, उस समय क्या मुहूर्त था, क्या बात थी, क्यों हो गया, मुझे 23 साल पुराना कैलेंडर दो। तो वो चौंक पड़ा। उसने कहा महाराज जी आप भी कैसी बात करती हैं, 23 साल पुराना कैलेंडर कोई घर में होता है क्या? मेरे घर में तो 23 साल पुराना कैलेंडर नहीं है, पिछले साल का भी नहीं है, 23 साल पुराना कैलेंडर तो हमारे घर में नहीं है। मैंने कहा भैया तेरे घर में 23 साल पुराना कैलेंडर नहीं है तो ये 23 साल पुराना वैर विरोध कैसे पल रहा है? वर्ष बीतता है तो कैलेंडर उठाकर बाहर फेंक देते हैं, महीना बीतता है तो कैलेंडर का पन्ना फाड़ देते हैं, पर 60 साल बीत गए, आप अपने वैर विरोध के कैलेंडर को अपनी खूंटी में से निकालकर बाहर क्यों नहीं पटक रहे हैं? और मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, कंधे पे हाथ रखा, खड़ा किया, मैंने कहा चलो निकल पड़ो, छोड़ो इन वैर विरोध की बातों को, जीते रहे ना वैर विरोध में तो तुम भी नरक में जियोगे और तुम्हारा बड़ा भाई भी नरक में जिएगा। चलो पकड़ के ले आए उसको, और जहां हम ठहरे हुए थे वहां पर बड़ा भाई था, दोनों को आपस में गले मिलाया, दोनों को आपस में गले मिलाया, और इस तरह बिना संवत्सरी लोगों की संवत्सरी हो गई। जो गले मिलाए उसी का नाम तो संत। एक दूजे को गले मिलाए, एक दूजे को करीब लाए, पास में लाए। मिटाओ अपने मन के कषाय, धो अपने मन को, पवित्र कर लो। ये मैं साबुने दे रहा हूं आप लोगों को, कोई मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं भी अपने मन को धो, आप भी अपने मन को धो। अरे भाई दुनिया में कोई भी आदमी दूध का धुला हुआ तो नहीं है ना, दोस्त तो किसी से भी हो सकता है। संत भी धोए अपने आप को, केवल 8-9 दिन तक प्रवचन ना देते फिर संत कि लोगों को कहें कि वैर की गांठें खोलो, गांठें खोलो, गांठें खोलो। एक बार संत अपने मन के आईने में उतर कर देख लें कि उनके खुद के मन में भी कहीं कोई गांठ है, अगर है तो प्लीज उसे खोल लें, कोई गांठ न रह जाए, कोई वैर विरोध न रह जाए। आप नहीं जानते जन्म जन्मांतर को बिगाड़ देते हैं। अरे ये कमठ की योनि अगर बिगड़ती है, मेघ माली बनता है, तो इसके पीछे कोई न कोई वैर की गांठ ही होती है। पर्युषण का उद्देश्य है गांठों को क्या करना? खोलना। जिसने खोला गांठों को उसकी हुई आराधना, जिसने न खोला गांठों को उसकी हुई विराधना। बस जिसने गांठों को न खोला उसकी विराधना, जिसने खोला गांठों को उसकी आराधना, और गांठों को खोलकर औरों को कहना सॉरी, इसी का नाम है साधना। बस इसी का नाम है साधना कि जब आपने कह दिया क्षमा करें, इस बात को अब खत्म कर दें, कल से अपन मिलजुल कर जिएंगे, एक साथ साथ रहेंगे, एक दूजे के काम आएंगे, एक दूजे के लिए जिएंगे, मरेंगे। और अगर ना खोली मेरी बहनों ये गांठें, मेरे भाइयों अगर ना खोली आपने ये गांठें, कर भी लेंगे तेले, और मन के न मिटे झमेले तो सोचो क्या करेगा तेला। अगर ना मिटा मन का झमेला, तपस्या कम हो या ज्यादा हो ये खास बात नहीं है। हम जहां चातुर्मास करते हैं वहां सबसे कम तपस्या होती है, क्योंकि हमारा लोगों को आग्रह नहीं रहता पकड़ पकड़ करके मासिक करो तो सोने की चैन पहनाएंगे, कि 8 उपवास करो तो चांदी की प्लेट देंगे, इस तरह के अपन नहीं करते हैं काम। जिनको साधना करनी है वो करें। मैं मानता हूं आप ये कह सकते हैं साहब और जगह खूब तपस्या होती है, आपके यहाँ तपस्या कम होती है। मैं कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ तपस्या कम होती है, पर एक चीज़ और कम होती है, वो है घर घर की समस्या भी कम होती है। तपस्या कराने का काम सब संतों को सौंपा हुआ है, हमारा काम है घर घर की समस्या को कम करना। और जब समस्या मिट गई तो समझो तपस्या अपने आप सद गई। जो घर घर में समस्या है, जो दूरियां हैं, जो हम लोगों ने बीच में एक दूसरे के प्रति खाइयां डाल रखी है, अपने घर के तालाब में प्रेम का पानी सुखा दिया और पूरे तालाब में झुर्रियां छा गई है,
मिट्टी आपस में बट गई है, दरारें पड़ गई है। इन दरारों को पाटना, इन दरारों को दूर करना और इन तालाबों में प्रेम का पानी डालना, कम हुई समस्या, इसी का नाम तपस्या। इसलिए तेला जिनसे हो वो करेंगे, पर उससे पहले मन में अगर कोई झमेला हमने पाल रखा है, कोई समस्या अगर बना रखी है, कोई कषाय का वातावरण अगर हमने घोल रखा है, तो इसको मिटा दें। हम एक शहर में थे और लगभग जहां तक हमें याद है संवत्सरी का दिन था, यानी पर्युषण का जो अंतिम दिन होता है ना, उसे क्या कहते हैं? संवत्सरी पर्व, वार्षिक पर्व, कि जिस दिन व्यक्ति अपने अंतःकरण को शुद्ध, निर्मल और पवित्र कर लेता है। तो संवत्सरी का दिन था, पर्युषण का अंतिम दिन। एक महानगर में हम थे, किसी भाई ने 30 उपवास की तपस्या की और तपस्या के बाद शोभा यात्रा को लेकर, वरघोड़ा जिसे कहते हैं, बैंड बाजा और हाथी घोड़ा, इन सब को लेकर, अच्छा संपन्न अमीर आदमी थे तो उन्होंने थोड़ा सा अपना वैसा रखा और वो पूरे शोभा यात्रा के साथ हमारे यहाँ आए, वो पचक्खान लेने के लिए। संवत्सरी का दिन था, हजारों लोग इकट्ठे थे। किसी ने आकर महाराज जी के कान में कहा कि महाराज जी, ये जो जिनके 30 उपवास है ना, ये 2 भाई हैं, दोनों में कोर्ट में केस चल रहे हैं, आपस में बड़ा झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे घर का पानी नहीं पीते, पर संयोग है कि आज दोनों भाई यहाँ हैं, आप कुछ करें। तो हमने सोचा कि बड़े भाई के तो 30 उपवास है, इसको जैसा कहेंगे मान लेगा भाई, ये तो उपवास, इसको कहेंगे माफी मांग लेगा। इसको जैसा कहेंगे ना, तो जिसके 30 उपवास है उसका मन तो इतना टूट चुका होता है, वो तो अपने आप को इतना शुद्ध, पवित्र, निर्मल कर चुका होता है कि वो तो जब भी कहेंगे क्षमा मांग लेगा। हमने कहा पहले छोटे भाई को समझा। तो छोटे भाई को लेकर हम थोड़ा पीछे गए, पीछे के रूम में गए और उसको जाकर समझाया कि भाई आज संवत्सरी का दिन है, तुम्हारे बड़े भाई ने 30 उपवास किए हैं, मासिक क्षमण कहते हैं ना, मासिक क्षमण, 30 उपवास को क्या कहते हैं? मासिक क्षमण। तो तुम्हारे बड़े भाई ने 30 उपवास किए हैं, तुमने क्या किया है आज संवत्सरी के दिन? कहने लगा महाराज अब आपसे क्या छिपाना, झूठ नहीं बोलूंगा, संवत्सरी को मेरी तो क्या है, गुटखा खाने की आदत है, भूल ही गया संवत्सरी, सुबह सुबह उठा और भाग गया। मैं तो भूल ही गया कि आज संवत्सरी उपवास करना है, पर महाराज अब मैं दिन भर में कुछ नहीं खाऊंगा, सुबह सुबह मैं गुटखा खा गया, मुझे याद नहीं रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों में कोई झगड़ा है? हाँ महाराज जी झगड़ा है। और उसने साफ साफ सारी बात बता दी, ये है, मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ ये किया, ज़मीनें दबा ली, ऑफिस भी मुझे नहीं दी, धंधे में मुझे सहयोग नहीं किया, पिताजी चले गए और धन का इस तरह से सारा धन दबा के बैठ गए, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें वो कह दी। हमने कहा अब इसे कब तक खींचना है, सोच लो, इसे कब तक खींचना है। याद रखना, रबड़ को ज़्यादा खींचोगे ना तो वो टूट जाएगा, डोरी को ज़्यादा खींचोगे तो वो टूट जाएगी। ज्यादा खिंचाव कभी अच्छा नहीं होता, समय रहते अगर ढीला छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। समय रहते अगर ढीला छोड़ दिया जाए तो वो बेहतर है। बात उसके गले उतरी, उसने कहा महाराज श्री आप आदेश दें, संवत्सरी का दिन है, आप जो भी आदेश देंगे गुरुदेव मैं उसे मान लूंगा। तो हमने कहा अपने बड़े भाई से आप सॉरी कह दें, बाहर चले जाएं, पंडाल में चले जाएं, हम बड़े भाई को मंच पर बुलाते हैं, आप उन्हें सॉरी कह दें, मामला खत्म कर दें, ताकि समाज में आपके प्रेम का माहौल भी बन जाए। पहले तो वो थोड़ी सी संकुचाए कि साहब थोड़ा सा वैसे हुए, फिर कहा ठीक है गुरुदेव आप कहते हैं, मैं इसके लिए तैयार हूँ, और आज के बाद मैं सारे केस वगैरह सब हटा दूंगा, और कहेंगे तो कल अपने भाई के घर जाकर भोजन भी कर लूँगा, आपका जैसा आदेश। हम उसे बाहर लेकर आए, बड़े भाई के मासिक क्षमण था तो मंच पर उसको बैठाया हुआ था। हमने कहा लीजिए अपने बड़े भाई से सबसे पहले आप सॉरी कहिए। बेचारा इतना सीधा आदमी निकला, वो गया और जाकर उसने अपने बड़े भाई से क्षमा मांग ली। समाज पूरा भरा हुआ था, पंडाल पूरा भरा हुआ था, हजारों लोग थे संवत्सरी के दिन। छोटे भाई ने अपने तपस्वी 30 उपवास के तपस्वी भाई से क्षमा मांग ली, लेकिन जैसे ही छोटे भाई ने क्षमा मांगी कि बड़े भाई ने अपना मुंह पीछे घुमा लिया, उसने नजर उधर कर ली, बड़े छोटे भाई की ओर देखा तक नहीं। छोटे भाई ने एक बार और माफी मांग ली पांव के हाथ लगाकर, पर बड़ा भाई बिल्कुल तन कर यूं ही देखता रहा। बात खत्म हो गई। मुझे नहीं मालूम आगे जाकर मामला क्या सुधरा या बिगड़ा। लोगों की नज़रों में मासिक क्षमण बड़े भाई के हुआ था, पर अगर मुझे कोई पूछे तो ईमानदारी से कहूंगा असली मासिक क्षमण छोटे भाई के हुआ था। जिसने मांगी क्षमा वो झुका, जिसने कहा सॉरी। मासिक क्षमण इसी के लिए तो करते हैं कि 1 महीने तक क्षमा में जिएंगे। मास यानी महीना और क्षमण यानी क्षमा में जीना। मासिक क्षमण का मतलब है 1 महीने तक क्षमा में जीने का मानसिक संकल्प।
कि मैं अब क्षमा में जीऊंगा, वीतराग भावना से जीऊंगा, कलह, कषाय, क्रोध, गुस्से का माहौल नहीं बनाऊंगा। ये लिया गया संकल्प, यही तो आदमी के लिए मुक्ति का आयाम बनता है। छोटे भाई ने तो गुटखा खाकर भी मासक्यमण कर लिया, पर बड़े भाई ने 30 दिन तक भूखे रहकर भी मासक्यमण का फल ना पा सका। देख लो, कोई गांठ अगर लग गई है, ढीला छोड़ दो, खींचो मत। कभी कोई बात हो जाए ना, उसे खींचो मत, क्योंकि जितनी खींचोगे वो बात उतनी बढ़ती जाएगी। ढीला छोड़ दो। जैसे ही ढीला छोड़ेंगे तो क्या होगा? गांठ थोड़ी ढीली बढ़नी शुरू हो जाएगी और दोनों के पिछले हिस्से को खींचना शुरू करो, बात खत्म हो जाएगी। आप में किसी की जेब में रुमाल है? किसी के जेब में? हाँ, लेके आइए। तो किसी की जेब में रुमाल है? हाँ, ले आइए। कान मनसा ले आइए, दोनों ही ले आइए। आ जाइए, दोनों रुमाल लेकर आ जाइए। देख लीजिए, मैंने आपको मंच पर बुला लिया है, ठीक है ना? ये रुमाल लाए हैं, आप भी ले आइए दादाजी। हाँ जी। आपका नाम क्या है दादाजी? राम रतन जी अरोड़ा। जो कभी न लगाए रोड़ा, उसका नाम अरोड़ा, ठीक है ना? अरोड़ा बंदे नहीं बनते, हटाए रोड़ा तो बन जाए आदमी अरोड़ा। तो ये अरोड़ा जी कौन है इसमें? ये अरोड़ा जी हैं, ठीक है। तो ये है राम रतन जी और ये है कानमल जी, ठीक है ना? इधर के हाथ में कौन है? कानमल जी, इधर के हाथ में राम रतन जी। दोनों में आपस में मन मुटा हुआ तो क्या लगी? गांठ। देखो क्या लगी? गांठ। पर अगर गांठ लगने के बाद भी मन में रहा विवेक, और इस विवेक ने अगर काम किया, तो गांठ की उम्र कितनी रही? खत्म। अगले दिन फिर किसी बात को लेकर हुई बात और लगी गांठ, और कितनी उम्र रही गांठ की? खत्म। पर अगर उस कषाय के वातावरण को, उस गांठ को अगर लंबी उम्र तक खींचते चले गए, तो परिणाम आया, एक लगी गांठ और अगले दिन फिर जैसे सामने मिले, सॉरी नहीं कहा, यूं कर हाँ क्या समझ रखा है, तेरे जैसे कहा नेतागिरी करने, और ये एक गांठ और लगा ली। अब कानमल जी कौन से हैं? ये रे कानमल जी और ये रे राम रतन जी। अब देखो, इधर कानमल जी, इधर राम जी, इधर कानमल जी, इधर ये अरोड़ा जी, ये दोनों खींच रहे हैं, और खींचते खींचते क्या होगा मुझे बताओ? गांठ मजबूत होगी या ढीली होगी? और ये पर्युषण पर्व आदमी को ये विवेक देता है कि जब भी लगे कि छोटी सी गांठ बंदी, अगले दिन सॉरी कह दे ताकि गांठ खुल जाए। और सॉरी न कहा और गांठ पर अगर लग गई गांठ, तो तुम तो चले जाओगे, पर 7 पीढ़ी के लिए ये कानमल जी और ये राम रतन जी आपस में खींचतान चलती रहेगी और दोनों की गांठ बनी की बनी रह जाएगी। धर्म का काम केवल इतना सा है, जाओ अपने घर, अपने परिवार, अपने दुकान, अपने मकान, अपने व्यापार, अपने समाज के बीच और जाकर इन गांठों को खोल लो, निर्गंथ बन जाओ और मुक्त बन जाओ। बस जाइए, बैठ जाइए। तो पर्युषण, ये तो जीवन का वो पाठ पढ़ाता है कि ले जाओ ना गन्ना और ले जाकर गन्ने को छील लो, छीलने के बाद उसे चूसना शुरू करो। मीठा मीठा गन्ना है, पर आपने देखा होगा ना, गन्ने को चूसते चूसते एक भाग ऐसा आता है जिसे हम कहते हैं गांठ। और कहते हैं ना, गांठ में खूब सारा रस भरा होता है ना? गांठ में क्या होता है? रस होता है कि नहीं होता है? रस नहीं होता है, इसका मतलब आप जानते हैं। तो गन्ने की गांठ में रस, पूरा गन्ना रस से लबालब भरा रहता है, पर गन्ने की गांठ में रस नहीं होता। याद रखना, जैसे गन्ने की गांठ में एक बूंद रस नहीं होता, वैसे ही जिस आदमी के मन में गांठ बंधी है, उसकी जिंदगी नीरस हो जाया करती है। नीरस जिंदगी हो जाती है जिसने मन में गांठ बांध रखी है, गन्ने के गांठ की तरह है। अपनी गलती का एहसास करो, क्योंकि हर गलती का फल आदमी को भोगना पड़ता है। हर गलती का फल भोगना पड़ता है। भगवान ने जो पर्युषण की कहानियां दी है ना कल्प सूत्र में, उसमें एक बड़ी प्यारी सी घटना है, और वो ये हमें बताती है कि दुनिया में कोई कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, पर वो हर महान व्यक्ति याद रखे, दुनिया में कितना भी कोई महान संत हो, महान व्यक्ति हो, महान नेता हो, महान सामाजिक व्यक्ति हो, वो हमेशा महान धनिक याद रखे, दुनिया में किसी की गलती को ऊपर वाले के द्वारा माफ नहीं किया जाता है। वहां देर है पर अंधेर नहीं है। आज नहीं तो कल हर किसी व्यक्ति को अपनी गलती का फल भोगना पड़ता है, चाहे वो दुनिया का कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो। और
वो भगवान महावीर की पूर्व जन्म में वो घटना याद है ना, जब भगवान महावीर के पूर्व जन्म की आत्मा ने एक वासुदेव के भाव में, एक चक्रवर्ती के भाव में किसी के कान में, प्रतिपृष्ठ वासुदेव ने किसी के कान में क्या डलवाया? पिघलता हुआ शीशा डलवाया। याद करो, गुस्से में आकर जब उन्होंने अपने सेवक से कहा था कि जब मुझे नींद आ जाए तो संगीत बंद कर देना, पर संगीत बंद न किया सेवक ने, यह सोचकर कि राजा तो सो गया, मैं तो मजा लूं, राजा सो गया, मैं संगीत का मजा लूं। और यह सोचकर उसने नींद राजा को आने के बावजूद संगीत बंद न कराया। राजा की जब नींद खुली, उसने कहा, अरे मैंने कहा था ना संगीत बंद कराना। महाराज, मुझे बड़ा मजा आ रहा था, संगीत का आनंद ले रहा था। अच्छा, मेरी आज्ञा के ऊपर तेरा कान का मजा? और सेवकों को आदेश दिया, लाओ पिघलता हुआ शीशा इसके कान में डाला जाए। और तब उस सम्राट ने उस अपने सेवक के कान में पिघलता हुआ शीशा डलवाया। याद रखना, दुनिया में कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, पर अपनी गलती का दंड तो हर किसी को भोगना पड़ता है। और वही दंड महावीर को भोगना पड़ा कि महावीर के जीवन में आने पर उधर तो सेवक के कान में पिघलता हुआ शीशा डलवाया, लेकिन कर्मकर्ता का पीछा नहीं छोड़ते, वो वापस आते हैं और वो महावीर के कान में कीले ठोके गए उस रूप में सामने आया। परिणाम सबको मिलना है, हर गलती का परिणाम सबको मिलता है, चाहे वो खुलेआम की जाए, चाहे वो छिप कर की जाए, पर गलती का परिणाम हर किसी को मिलता है। आई हेट यू बहुत बोला जा चुका, हटाओ अपनी जिंदगी से, कभी मत कहो किसी से आई हेट यू। अरे जब भी कहना है तो पर्युषण तुम्हें कहता है सबसे कहो आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, प्रेम करता हूं, मैत्री करता हूं, मेरा तुम्हारे प्रति क्षमा का भाव है, मैं प्रेम और मैत्री में विश्वास करता हूं। आई हेट यू की परिभाषा को बदल दो, आई लव यू की परिभाषा को शुरू करो। हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम मानवता में विश्वास करते हैं, हम इंसानियत में विश्वास करते हैं, और इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम और मोहब्बत करेंगे। हम कटुता नहीं रखेंगे, हम कलह नहीं करेंगे, हम संघर्ष नहीं करेंगे, हम वैर विरोध नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ प्रेम और मोहब्बत भरा व्यवहार करेंगे, कषायों को कम करेंगे और अपने जीवन को निर्कषाय करने की कोशिश करेंगे। पर्युषण पर्व हमें जीवन का पहला संकल्प ये देता है, और वो है अपने अंतः मन को कषाय से, कलह से, कटुता से क्या करो? मुक्त करो। रट लो इस बात को, ये जीवन भर काम आने की बात है। पर्युषण पर्व हमें पहले चरण में यही कहता है, अपनी कषाय को, अपने कलह को, अपनी कटुता को अपने जीवन से कम करो। सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे मारा लोभी रे जीवड़ा, एक दिन हंस लो उड़े जासी, एक दिन हंसो उड़े जासी। सुन सुन रे मारा लोभी रे जीवड़ा, एक दिन हंसो। बहुत प्यारा गीत है, अपनी कमर सीधी कर ले, ये तो जीवन में त्याग और वैराग्य को पैदा करने वाला गीत है। आयो एक लो जासी एक लो हो, आयो एक लो जासी एक लो, संग चले नहीं कोई साथी, संग चले नहीं कोई साथी, अरे एक दिन हंसो उड़ जासी, हाँ हाँ एक दिन हंसो उड़ जासी। सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे। आनंद ले लो, मीठी मीठी ताली का। भाई बंधु और कुटुंब कबीला हो, भाई बंधु और कुटुंब कबीला
ए सब मतलब रासाथी, एक दिन हंसो उड़ जासी, थारो एक दिन हंसो उड़ जासी। मोह मायारी गंदी गलियां हो, मोह मायारी गंदी गलियां, चेत नहीं तो डूब जासी, थारो एक दिन हंसो उड़ जासी, हो एक दिन हंसो उड़ जासी। हाट हवेली महल माड़िया हो, हाट हवेली महल माड़िया, ए सब अठे ही रह जासी, तू तो एक दिन हंसो उड़ जासी। सुन सुन रे, अरे सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे। दिन दिन बीती जाय उमरिया हो, दिन दिन बीती जाय उमरिया। कभी शिव मंदिर में गए, शिवलिंग के दर्शन किए? गर्मी के मौसम में शिवलिंग पर क्या होता है? पानी की एक मटकी होती है, और मटकी में क्या होता है? छेद होता है, छेद में से पानी टपकता है। क्या बता सकते हो कि कौन सी बूंद अंतिम बूंद होगी और घड़ा कब खाली होगा? पता नहीं लगता किसकी जिंदगी का घड़ा कब खाली हो जाएगा। अरे ये तो वो खिलौना है, जितनी चाबी भरी है राम जी ने उतना चले खिलौना। दिन दिन बीती जाय उमरिया हो, दिन दिन बीती जाय उमरिया, भजन बिना तू पछतासी, भजन बिना तू पछतासी, हर एक दिन हंसो उड़ जासी, हो एक दिन हंसो उड़ जासी। सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन। धर्मरी पंछी नाव बना ले हो, धर्मरी पंछी नाव बना ले, बैठ नाव में तिर जासी, तू तो बैठ नाव में तिर जासी, हरो एक दिन हंसो उड़ जासी, हो एक दिन हंसो उड़ जासी। सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे। धर्मराज रे सम्मुख जाकर हो, धर्मराज रे सम्मुख जाकर, तीन विध मुखड़ो दिखलासी, हर एक दिन हंसो उड़ जासी। सुन सुन रे, 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 मारा लोभी रे जीवड़ा, एक दिन हंसो उड़ जासी, एक दिन हंसो
एक दिन हंसो उड़ जासी, हो एक दिन हंसो उड़ जासी, हाँ एक दिन हंसो